बच्चों, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है एक कक्षा 5 का गणित का सवाल है। यहाँ पे निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। सभी भुजाओं का जो मान दिया गया होता है उसको हम जोड़ देते हैं तो उनके परिमाप ज्ञात हो जाएंगे। सिंपल सी फंडा ये है, बाकी सूत्र अलग अलग होता है सबका, तो ये सिंपल सी फंडा है। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी भुजाओं मतलब लंबाई चौड़ाई जो दिया गया होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका 5 5 10 और 10 2 12 12 2 14 हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा ये आप बताएंगे, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा ये आप बताएंगे। बाकी इन तीनों के लिए अलग अलग सूत्र होता है। जैसे पहले का क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये सूत्र होता है। इसका भी यही सूत्र होता है। अब इसका क्या होता है आप बताएंगे। बाकी परिमाप ज्ञात करने के लिए सिंपल सी फंडा है, इनके सभी भुजाओं की जो भी लंबाई चौड़ाई दिया गया होता है, जो भी मान दिया गया होता है उसको जोड़ देते हैं तो उसकी परिमाप निकल जाते हैं। तो बाकी सबका परिमाप आप बताइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड इसके फार्मूले सूत्र आंसर आपको बताया जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो छोटी छोटी जानकारियां हैं आपको ऐसे ही वीडियो बना करके दिया जाएगा बच्चों। हाय बच्चों, आपके सामने भिन्न को देखो समझो, और यहाँ पे जो बॉक्स बनाया गया है यहाँ पे बॉक्स में सही चिन्ह लगाओ। तो देखिए यहाँ पे सवाल पहला है, यहाँ पे 1/5 बॉक्स 4/5, तो दोनों भिन्न में कौन सी संख्या बड़ी है। तो सिंपल सी फंडा है, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं क्लास में तो जाहिर सी बात है, जैसे 5 सवाल का टेस्ट लेते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो पूर्णांक 10 हो जाता है। तो यदि कोई लड़का 10 में 10 पाता है तो 10 बट्टे हम 10 लिखते हैं, अर्थात प्राप्तांक ऊपर रहता है, पूर्णांक नीचे लिखा जाता है। तो 10/10 यानी वह 10 में 10 नंबर पाता है, और वहीं पे हम 9/10 लिखते हैं तो वह 10 में 9 नंबर पाता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखो 1/5 और 4/5, तो यहाँ पे 5 में यह 4 नंबर पाया है, तो 4/5 1/5 से बड़ी संख्या होगी। और नहीं तो इसको हम भिन्न दे करके भी ज्ञात कर सकते हैं, 1/5 से भाग दे के ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो 4 में हम 5 से भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी होगी। और नहीं तो इसका एक और फंडा है, इस 5 का तिर्यक गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 कम 5 5/5। तो यहाँ पे इस 5 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, काटेंगे नहीं लेकिन गुणा करके देख लेंगे तो यहाँ 20/5 हो जाएगा, यहाँ पे 5/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंश है वह 20/5 हो जा रहा है, यहाँ पे 5/5 हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाली संख्या इससे भी बड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर के किसी भी तरह हम देखेंगे तो 4/5 संख्या हमारी बड़ी हो रही है, तो ये हमारा क्या है, बड़ी है, बड़ी संख्या। तो हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर मुँह करके 4/5 की तरफ। अब इसमें देखिए उसी प्रकार यहाँ पे 2/8 है और 4/8 है, तो 4/8 जाहिर सी बड़ी होगी, तो इसको भी देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और 1/3 है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 अर्थात वह 2 में 1 नंबर पाया है, यहाँ पे 3 में वह 1 नंबर पाया है, तो 1/2 आधा या बड़ी है, और 1/3 1/2 से छोटी है। तो इसमें मुंह ऐसे रहेगा इधर की तरफ, ये वाला इसमें भरा जाएगा बीच वाला सिंबल। ठीक, अब नीचे देखिए 1/2 और 8/16 है, यहाँ पे देखिए 8/16 है, तो किसी भी तरह देखेंगे यहाँ पे देखिए ये 8 1 कम 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। हम तिर्यक गुणा इस 16 का 1 में करते हैं तो 16/2 हो जाएगा, और इसका 2 का गुणा 8 में करते हैं तो 8 दूनी 16/16 ही रहेगा, काटेंगे नहीं, तब भी यह क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो रहा है। तो इसमें इक्वल का ये वाला सिंबल हम भरेंगे इस बॉक्स में। तो ये भिन्न का सवाल है, यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट करना था, तो आप कंप्लीट कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए।